देखो, यह कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन में प्रत्येक किलोमीटर के बाद गलत। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और कौन कौन सी नहीं है। मतलब सीधी बात यह है कि कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इसमें उन घटनाओं को पढ़ करके या समझ करके तुम्हें यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी बना सकती है या फिर नहीं। तो पहली घटना है तुम्हारी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। अब सुन लो जे जानबूझ के उल्टी सीधी बात कहते है। अगर यही बात है जिन्होंने लिख दे तो कि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगता है, तो सीधा सवाल तुम आराम से कर देते। वो तो कहते ही अलग भाषा है। तो एक टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर किराया है 15 और उसके बाद में चलेंगे तो क्या रुपया लगेगा। इसका मतलब 15 तो तुमने पहले ही लग गो 1 किलोमीटर को। अगर तुम बाई चांस 2 किलोमीटर चले गए तो किराया कितना जाएगा, जुड़ेगा ही तो 8 रुपया ले जाओ तुमने पैसे। फिर अब मान के चलो और जे चले गो 1 और किलोमीटर और, तो फिर किराया कितना जाएगा, एक और चले गो तो। अब बताओ सोच के नहीं कि जिनमें अंतर जिनमें सगन में समान होगा ना है तो जितो हमने पहले तो ही मालूम है कि समान हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह क्या होगी, यह एक एपी होगी, क्योंकि सब में अंतर कितना आ रहा है +8 का, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो कितना बढ़ा देता है 8। समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला, फिर उल्टा कर दो क्वेश्चन, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब सुनो, बेलन का मतलब समझते हो तुम, ना जानते ही कोई बात ना, पाइप होता है, पाइप बीच में थे खोखलो, बेलन नहीं माना जाता, फूंक नहीं जानते हैं। अब देखो, एक बेलन में हवा भरी हुई है और ऐसे मान के चलो इस बेलन में, वैसे तो आयतन वॉल्यूम में नापा जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तुम्हें इसमें भरी हुई है मान के चलो 20 लीटर गैस है। कितनी गैस है, ठीक है, केजी भी कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात है। 20 किलो गैस है और वहां में लगो वो है एक पंप, हवा निकाल रहा है, उसकी क्या निकाल रहा है, और हवा निकालने पर होता क्या है कि उस पंप की क्षमता है कि वो सिर्फ एक बार में इसमें भरी हुई गैस का 1/4 भाग बाहर निकाल सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बार पंप चलायो ना जामे तो जा 20 लीटर में थे 1/4 भाग बाहर निकालो वाने, तो मतलब कितनों बार निकाल दो वाने। बात सही है क्या नहीं, एक बार की पंप ने कितनों निकाल दो। अब जा में गैस बची कितनी होगी, 15 लीटर बची के नहीं बची। अब फिर दोबारा वही प्रक्रिया, पंप फिर चलायो जामे, फिर जाने 1/4 भाग बाहर निकालो, लेकिन पहले कौन को 1/4 निकालो, अब कौन को निकाल रहे हो, कोई दिक्कत। फिर 1/4 चेक करो कितनी है, जाते जी कट तो रही ना ने, तो वैसे ही लिख दो 15/4 और 15 से कटना ना रही, पॉइंट में लिखो चाहे तो 34 12 और क्या बच रही है, फिर 3 7 चौक 28 77। अब इतनो भाग बाहर लेकर आओ। अब बताओ 15 में तो जाएगा ठांगे तभी तो पता पड़ेगी मन कितना बच रहा हो तीसरे गांव में। तो अब जो फिर वो सिलेंडर चलवा रहा हो, 15 में तो जाएगा ठांग के बचे 11.25।
तुमने इतनी एक्यूरेट वैल्यू लिखनी नहीं, वैसे अंदाज तो काम चला सकते तुम, पर मैं तो बता रहा हूं तुमने, क्योंकि तुम्हें यही बताओ पड़ेगी जहां 5 है और जहां 5 आए ना रही। समझ में आ रही है? तुम लगभग लिख देते जहां लगभग 4, फिर लगभग 3। समझ में आ रही है? तो तुम वही डाउट क्लियर रह जाओ, इतना तुमने कन्नो नहीं हो वैसे, पर मैं तो पूरा समझाने के चक्कर में करा रहा हूं तुम्हें। अब जहां मैं थे फिर वो वही प्रक्रिया चलेगी, 1/4 और जाए 12 लीटर मान ले, हमको दिक्कत तो ना है। अब कै लीटर हवाले करिए बाहर, देखो पहले कितने करी, फिर 4 मान लो, फिर अरे बार बराबर लेकर रही है, और बराबर ना लेकर रही तो बताओ ये एक ही है सकते का ना है सकते। अरे बार अंतर सगन में अलग अलग आए रहो का ना आए रहो, तो हम लिख देंगे D1 D2 और D3 और D1 इज नॉट इक्वल टू D2। वैसे आगे हम जाता हूं नहीं है और जन क्लियर है वहां सवाल। तो यह एक एपी नहीं बनाते, कोई डाउट तो ना सवाल में, क्लियर है ना? बाकी जो उसने बोला है ना उसके अनुसार तुम्हें यह ध्यान से देखना है, उसने बोला है शेष हवा का 1/4 भाग, तो पहले 20 ही तब तो 5 लीटर लिखा दी, लेकिन जब 15 बची तो 5 लीटर नहीं लिखा रहे वो 1/4 भाग लिखा रहे है। मतलब जाके 4 टुकड़ा करेगा, पहले 4 भाग करेगा या 15 के। समझ में आ रही है? ताकि बाद 1 भाग है बाहर निकाल देगा, ऐसे ही जाके 4 भाग करेगा पहले, फिर 1 भाग है बाहर निकाल देगा। तो जिन क्लियर है गई, ए पे नहीं बना। अगला क्वेश्चन है इसमें, यह कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब सुन लो पहले, अब बताओ कुआं खोदेंगे तो जमीन के ऊपर ले जाए, खोदेंगे के नीचे? तो मैं नीचे ही खोदूं। देखो 1 मीटर जब कुआं खोदो पहले तो खर्चा कितने को आयो, समझ में आ रही है? जिन्हों कह रहे हो कि 1 मीटर को तो 150 रुपया, लेकिन बातें नीचे 1 और मीटर खुदवाएंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है? 50 रुपया जो तो 1 किलोमीटर जाएगा पे, और जहां 2 है तो पैसा क्या लग गए जहां पे। अब ऐसे ही और खोदो जाने 1 और किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैसा क्या लग गए जाके, इतना ही काफी है समझने का। बताओ समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी? अंतर समान आ रहा है 150, तो हम कहा लिख सकते हैं कि यह एक एपी बनाते। क्लियर है? जियो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चों जा में तुम्हारा क्वेश्चन मिश्र धन वाला, और इस बात को भले ही नोट लगाकर लिख लेना। मिश्र धन सॉरी चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है ना, वो कभी भी एपी नहीं बनाती है। पहले इसको नोट कर लो, और जब नंबर 4 पे आ जाएंगे ना तो मैं नीचे लिखा देंगे, तुमने सोल्व करा देंगे। लेकिन आगे का ध्यान रखियो कि चक्रवृद्धि ब्याज जब जब ज्ञात करवाए तुमसे तो वो कभी भी एक एपी का निर्माण नहीं करेगी। उतार लो। मैं जहाँ दुनिया में रह रहा हूँ देख रहा हूँ कि आदमी कई कई देखत हुआ है बिन्नो लगेगी कि शायद देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सुनो, पहली साल की ब्याज लिखा रहो, फिर दूसरी साल की ब्याज लिखा रहो, फिर तीसरी साल की लिखा रहो। अगर ब्याज में अंतर बराबर आवे ना तो बात सही है, और ब्याज में अंतर गड़बड़ हो जाए तो बात गलत है। तो पहली साल के लिए तो चाहे तो चक्रवृद्धि ब्याज करवावे तो उन पे, या सरल ब्याज करवावे, ब्याज बराबर आवते। का बोली मैंने?
या तो चक्रवृद्धि ब्याज करवावे या सरल ब्याज करवावे। पहले साल के लिए ब्याज हमेशा बराबर आते। तो देखो मूलधन दे रखा है इसका 10,000 रुपए, कितना है, और इसकी जो दर है वो है 8% वार्षिक, और इसका जो समय तो प्रतिवर्ष ही पूछ रहा है, प्रतिवर्ष, और क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक सूत्र चलता है, मूलधन यानी कि 1,000 इंटू R/100, और यहां होता है हाँ 1 प्लस, लिखो 1 प्लस। अब देखो 10,000 पर लिख दीजिएगा पे R के स्थान पर क्या लिखेंगे 8, N के स्थान पे 1 आ गई, प्रतिवर्ष निकाल रहे हैं हम, तो डायरेक्ट ही क्या करते हैं हम 10,000 गुणा R के स्थान पर क्या लिखेंगे 8, और 1 जोड़ेंगे तो अपने आप 1 से 8 है जाते हैं, क्या जाते हैं, ज्यादा दिमाग को मत लगाइए, बहुत हुआ 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, जाको जाते गुणा कराए कितनी आ जाएगी 10,800। अब जब हम ब्याज को दिखाइए वास्तव में 800 रुपया आइएगा ना आई। अब दूसरी साल के लिए पूछ रहे हो कौन सी, चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरी साल के लिए ब्याज चलेगी तो कौन पे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अब जब के अनुसार चेक कर लो जाए, 2 वर्ष के लिए जितना लिखा रही तो मैंने 1 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए लिखा रहेंगे तो कन्नों का छूना खाली जो 2 बार लिख जाएगी, पता है ना, एन के स्थान पर 2 आवते, तो हम लिख देंगे 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/, 2 जीरो ते 2 जीरो, 2 जीरो ते जे 2 जीरो, 8 8 64, और 8 दूनी 16, 11,064, ठीक है। अब देखो का 10,000 थे और 10,800, और फिर 10,800 थे 11,664 बराबर संख्या, अंतर दिख रहा हो तो मन ने देखो, जाते हो जामे अंतर कितने को आयो 8 से को, जामे जामे कितने को आयो 8 से 64 को आयो, अगर ना आयो तो मतलब जी एक एपी तो ना है, समझ में आ गई। अब जाके अगर पदऊ लिखे वो चाइना, तो देखो कैसे लिखेंगे, जिनमें वास्तव में पहला पद 10,000, दूसरा पद 10,800, तीसरा पद 11,664, डॉट डॉट डॉट। अब वही सिस्टम D1 लिखा रहेंगे तुम, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 10,800 माइनस 10,000 क्या बच रही है। ऐसे ही तुम D2 को मान लिखा रहेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का मान 11,664 माइनस 10,800, जाकर जरा 800। बताओ D1 और D2 बराबर आ रहे हैं, तो तुम जा जगह पे लिख सकते हैं D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, इसीलिए यह एक एपी नहीं बनाएगी। समझ में आ गई। अब जाके बात हम भला नोट लगा के लिख लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व रहेगा, नोट जावात की लगा लेंगे हम कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोई भी श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होती है, चक्रवृद्धि ब्याज बदलती रहती है भाई। जा साल जो ब्याज 800 रुपया है, हाँ भाई पहले 10,000 ब्याज चली थी, 800 ही ब्याज आई, अब वो 10,800 पे ब्याज चल रही है, तो 64 रुपया बढ़ के आ रही है ब्याज, और फिर जब 64 पे ब्याज चलेगी कहीं फिर और बढ़ के आवेगी, हर बार आवेगी बढ़ के नहीं, तो नोट कर लो जाते। क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। उसने दे रखा है ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। तुम्हें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं? तो मैं एक दूसरा और भी लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। ए का मान है -2 और डी बराबर है 0। ऐसे ही मैं तीसरा भी लिख लेता हूं, ए बराबर 4, डी बराबर -3। इसको नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल लिख देना।
और चौथा दिया है तुम्हारा इसमें ए बराबर -1 और डी बराबर 3 ही काफी है, 2 तुम भी तो करोगे। अब मेरी सुनो, प्रथम पद है, सारवंतर है, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद? तो यह क्या होगा? A2 होगा कि नहीं होगा? और A2 को A प्लस डी लिख सकता हूं मैं क्या नहीं लिख सकता? अगर तुम सोच रहे हो नया सूत्र बनाए दो, तो मैंने ना बनायो। क्यों ना बनायो? याद करो कि मैं D1 को मान निकाल रहा हूं, तो तुम क्या कह रहे? A2 माइनस A1 कह रहे क्या नहीं कह रहे? और जब मैं तुम्हारे पे A2 को मान पूछ रहा हूं, तो माइनस की A1 है, तुम जालंग ले आएंगे तो अपने आप प्लस होगी कि नहीं होगी? कोई डाउट ना? समझ में आई? पहले थे तुमने मान ले चीज की। और दूसरी बात, अगर कभी भी दूसरा पद ज्ञात करवाए तो 2 में से 1 घटाए के नहीं, A प्लस डी A2 के लिए, और यह कहता है तुमसे A3 तो A प्लस 2D, और यह कहता है A4 तो A प्लस, और यह कहता है A5 बराबर तो A प्लस। यह तुम्हारे काफी काम आने वाली चीजें हैं। मतलब इनका वही होता है, कौन सा? an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान यहां से घटा देते हैं अपन लोग, यहाँ n बराबर 2 है, तो 2 में से 1 घटा जाएगा, किलो डी बच रहे हो। n बराबर 3 है, 3 में 2 घटाएंगे 2d। समझ में आ रही है? तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे हम, तो तुम क्या लिख सकते हैं? A2 बराबर क्या होता है? देख लो वहां पर, A प्लस A का मान क्या है? D का मान, A2 का मान। कोई दिक्कत? अगर मैं तुमसे कहूं इसका A3 का मान निकालो, यानी तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे? A के स्थान पे 2 के पे 2 और D के पे 10 दूनी 20 और 10। बोलो कोई दिक्कत? नेक और ध्यान से देख लो। अब भाई तो 50-40 है रहो, ठीक है, लेकिन आगे चेंज हो जाओ। अब मान के चलो तुमने वही निकालना है A4, और A4 बराबर A प्लस 3D लिख सकते हैं क्या नहीं? A के स्थान पे और 3 के स्थान पे 3 और D के स्थान पे 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 और 10। देखो A1 A2 A3 A4 मान आ गए क्या नहीं आ गए? कितने पूछ रहा है? प्रथम 4 पद है गए, 4 पद प्रथम जेंगे 1 2 3 4, और तुम लिखे वो चाहे तो 10 20 30 और देख लो 4 पद रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि ना नहीं आई? अब जई के आधार पे अगर तुमने और मान पूछे जावा के बारे में, तो तुम क्या लिखेंगे? जहां A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डी, A का मान -2 प्लस के स्थान पर प्लस, D का मान क्या है? एक बात बताओ, तुम अगर -2 में 0 के बार जोड़ते रहो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो तुम A3 लिखा रहो, A4 लिखा रहो, A6 लिखा रहो, तुम मनो चाहता लिखा रहो, अरे बार रहेगा का माइनस के, तो तुम लिख देंगे -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। 4 पद है क्या ना भाई? देख लो अंतर क्यों ना आयो, क्योंकि ना तो कछु वहां में जुड़ रो और ना वहां में दे कछु। सिस्टम समझ में आ रहा हो? सीधो सीधो जावा अकेला कर सकते तुम, जा को मान निकाल पाएंगे? कछु तो नो सोच रहे हैं मन में, बट्टे को आएगा तो नहीं कर रहे। देख लो, देखो A2 बराबर A प्लस A के स्थान पे प्लस के स्थान प्लस 1/2। अब बताऊ माइनस की 1 में, ऐसा कहवट अच्छो नहीं लगेगा, माइनस की 1 में और आधो जोड़ेंगे तो प्लस को आधो बचेगा नहीं बचेगा? मैं अठन्नी के वो चाह रहा हूं। एलसीएम आए वो 2 है, जाको जा में देंगे 2 बेर, माइनस की 2 प्लस की 1, 2 में से 1 गई तो माइनस की 1/2 बच रही है कि ना बच रही?
मतलब A2 को मान अब निकालना हो तो मैंने A और A3 बराबर A को मान प्लस 2 गुणा 1/2। समझ में आ रही है? जाते जी कट गई, माइनस से प्लस कट गई, का बची दूसरा पद जो आएगा। अब लिखा रहेंगे हम A+3 माइनस को 1+3 गुणा 1/2। अब देखो 3 ऊपर पहुंच जाएगी, 3/2 रह जाएगी, तो ईमानदारी दिखा लेना पड़ेगा एलसीएम। माइनस की 2 प्लस की 3, अब बच रही है 1/, देख लो काराम लीला है। माइनस की 1, माइनस की आधी 0, फिर प्लस की आधी, तो अब श्रेणी का बन के आ रही है माइनस की 1 माइनस की 1/2 0 और कॉमा 1/, ये क्या आ गई बन के एपी, और जऊत के आगे एपी और जेऊ एपी और द्वय बचियां बिन्ने तुम कर लिया हमारा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? हाँ लल्लू कन्फ्यूजन से में लग रहा है, नहीं बता दियो खुल के, नहीं अगर आज वो नहीं बताई तो गड़बड़ है जाएगी। तू तो नो टेंशन है क्या बोल? कहता है आया तो बैठा तो पीछे बुराई कर रही है। कऊ के बारे में जो कहते थे पहले अच्छी तरह क्लास में देख ले, को बोलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहा हूं मैं, 3 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3। तुमसे यह पूछ रहा है इसमें प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए, तो प्रथम पद तो तुम्हारा ऑटोमेटिक दिख ही रहा है, तुम्हें क्या हो जाएगा, और सारवंतर मतलब डी का मान, और A2 माइनस A2 का मान क्या है 5/, माइनस एलसीएम क्या आएगा 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, डी का मान क्या आ गया, समझ में आ गया। ऐसे ही तुम्हें तीसरे के सभी क्वेश्चन दिए वो हल करके लेके आने। अब क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का कौन पूछ रहा, 13वां क्वेश्चन, √2 8 18 32, √3 √6 √9 √12। सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, √ वाले क्वेश्चनों को तुम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रत्येक में नियम चेंज हो जाता है। प्रथम पद तो तुम इसमें बता ही दोगे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। हमें डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? देखो यह तो बाहर आ नहीं सकता है क्योंकि अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है तुम्हें, मतलब 3 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 3, इसीलिए 3 √ में ही रहेगी। ऐसे ही 6 √ में रहेगी, इसका वर्गमूल आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस √6, चाहे मत लिखो छोड़ो, सादा ही तरीका दे कर लेते। देखो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A2 का मान माइनस घटाएंगे तो क्या बचेगी, पक्की पक्की पता ही तुम भूल जाओगे सगजले। √ वाली संख्याओं को आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तुम यह ध्यान रखना। अटकू देखो D1, उसके बाद D2 का मान निकालेंगे तो A3 माइनस A2, और A3 का मान है ईमानदारी से कितना 3 भी लिख सकते हो तुम, या फिर √ में 9 दिया है √9 भी लिख सकते हो, ठीक है। और √9 माइनस √6 का मतलब होता है √9 माइनस √6। समझ में आ रही है? इन संख्याओं को तुम जोड़ या घटा नहीं सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि इनका मान बहुत बदल जाएगा।
तो तुम लिख देंगे D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, इसीलिए यह एक एपी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? हाँ। अब एक बात और समझ लो, जे क्वेश्चन हो तुम आयो तेरे में, और जाको एक 12 में क्वेश्चन और दे रखो, वो बताए तुम्हें तुम्हारा संग अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। अब सुनो मेरी, अंडर रूट 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, इसके गुणनखंड करके देखे तो अंडर रूट 8 बाहर निकल सकता है क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर देखो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ही तो होंगे, तो जोड़ा बनना हो 2 बाहर निकल जाएगी, तो जाए लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2, और जाए लिखेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 4 अंडर रूट 2। उल्टो बोल लो मैं बार बार, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2। अब सुनो, अब जाते तो तुमने ऊपर वाला संख्या कर ली, अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली तुमने। अब तुम चेक करेंगे कि एक वो मान का है, तो एक को तो सगन में बता सकते हैं तुम का आए रहो है। अब चेक करो डी को मान आए रहो का ना आए रहो। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस, अब देखो 2 अंडर रूट 2 में थे, एक अंडर रूट 2 घटाएंगे तो अंडर रूट 2 बचेगी क्या नहीं बचेगी? याद करो वादना की बात, जब मैंने तुमसे कही अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या जागी जहां 3 अंडर रूट रही का ना है रही। और अब मैं तुमसे यही बात है कहूंगा, जहां मैं ते 2 अंडर रूट 2 घटाऊ तो अंडर रूट 2 बचेगी क्या नहीं बचेगी? तो ऐसे ही जहां मैं आ जाऊ अंडर 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट, जहां में ते जाए घटाएंगे तो 2 अंडर रूट है, जहां तेने में ते 1 घटेगा तो क्या बचो? 1 बचो। अब तुमने वही D2 को मान और निकालना, कौन को? तो A3 माइनस A2, और A3 का मान 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 में तो 2 गए तो सीधो सीधो का बच रहा ईमानदारी थे। अब देखो D1 और D2 बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे ऐसे ही D3 बराबर आ रहे हो, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तुम तो फिर अंडर रूट 2 ही बच रहे हो। तो बा कंडीशन में तुम लिख देंगे जहां D1 बराबर D2 बराबर D3, और इसीलिए यह एक एपी होगी। समझ में आ रही है का? क्लियर है ना? एक बात सुन लो अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर समांतर श्रेणी आ रही है तो अगले पद बताने हैं, तो मैं उसमें कुछ पद पूछ रहा है शायद, वो 3 पद और बताने हैं। इसके कितने पद? देखो जितो सारवंत श्रेणी आई ना, तो जहां में तुमने टेंशन ना लेनी, जहां में सारवंत श्रेणी आ रही है तो आगे 3 पद बतावे, तो सिंपल सीधो है सिस्टम। 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। सोच रहा बताए क्यों रहे हैं तुम? देखो मैं काम बताए भी को A1 A2 A3 A4, बात सही है क्या नहीं? अब क्या लिखा रहेंगे तुम जाए बाद में A5, क्या लिखा रहेंगे? कलर चेंज कर दी। और A5 भाई साहब बराबर क्या होता है? A+4D होता है क्या नहीं होता? A का मान यहां से अंडर रूट 2 प्लस 4, और D को मानू कितना आए रहो? अंडर रूट 4 और अंडर रूट 2 जोड़ के नहीं 5 अंडर रूट 2 आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी? ऐसे लिखानो जी है तुम्हारा 5वां पद, फिर लिखा रहेंगे तुम 6ठा, फिर लिखा सकते हैं। तुमने जब अगले पद लिखा रहे हैं तो बिल्कुल सिस्टोमेटिक तरीका से ऐसे लिखा रही है। तुम ऐसे मत कर दियो डायरेक्ट ही दी करो मन आज जी होगो, जैसे तुमने बे देखे कब आकृति भाई सवाल सगन पतो रहते 40
40 डिग्री कौन आ रहा है, पर नॉन आप बता रहे थे क्यों आ रहा है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कम से कम। अब उतार लो, जहां तक नोट कर लो।